नमस्कार। मैं दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, एक शब्द आजकल विश्व राजनीति में बड़ा चर्चित हो रहा है, वो है वोटर टर्न आउट। वोटर टर्न आउट। लोकशाही में वोटर को बड़ा महत्व है। सभी लोकशाही चुनाव में जो सरकार बनती है, चुनाव के बाद में, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो, अन्य कोई देश हो, जहाँ भी लोकशाही है वहाँ मतदान प्रक्रिया में मतदान सूची में जिनके नाम है, जो मतदान कर सकते हैं, जिनका नाम मतदान सूची में है, उन लोगों को अधिकार मिलता है कि वो जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे ग्राम पंचायत का हो या देश के संसद का, उसमें अपना वोट दे सकते हैं। लोग मतदान केंद्र तक जाएंगे और उनके पास में उनका आईडी कार्ड होगा, मतदान पत्र होगा, आई कार्ड होगा, तभी वो अंदर घुस पाएंगे और मतपत्रिका हासिल कर अपना वोट बैलेट से या आजकल ईवीएम मशीन से दे पाएंगे। लोग अपने घरों से यह समझा जाता है कि जो लोग इच्छुक है वो खुद बाहर निकलते हैं, मतदान करते हैं। तब भी मतदान का जो प्रतिशत होता है, कुछ जगह 55, 60, 65, 70, 75 इस प्रकार का मतदान का प्रतिशत होता है। तो इसका मतलब होता है कि 40 से 25% तक के लोग मतदान करने नहीं जाते हैं। उन लोगों को अपने घर से बाहर निकालना और मतदान केंद्र तक पहुंचाना, यह काम बहुत ही महत्व का होता है। पहले पार्टियां लोगों के घर में अपने कार्यकर्ता भेजते थे, किसी न किसी साधन का उपयोग कर उनको मतदान केंद्र तक लाते थे और उनको वोट करने के लिए मदद करते थे। आज ईवीएम मशीन के माध्यम से वोट होता है। लोग कहते हैं ईवीएम को मैनेज किया जा सकता है, तब तो वोटर टर्नआउट को भी बढ़ाया जाता होगा, इसी प्रकार से मैनेज किया जाता होगा। आजकल मशीनी युग है, इलेक्ट्रॉन का युग है। हर चीज़ रिमोट कंट्रोल से संभव है और इसलिए प्रगत टेक्नोलॉजी जिनके पास में मिल जाती है वो लोग हेरा फेरी भी कर सकते हैं। जैसे कि भारत में बहुत सारे लोग, पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में धांधली होती है। ईवीएम में कैसे धांधली होती है मैं नहीं जानता, पर धांधली अगर होती है तो वोटर टर्न आउट का भी इस प्रकार से ये मामला हो सकता है। यह समस्या बहुत ही गंभीर आगे जाकर बनने वाली है, क्योंकि विश्व में सभी देश है, बहुत सारे देश लोकशाही में विश्वास करते हैं। वहाँ धीरे धीरे जो है हिटलरशाही जब पनपती है, तो जो हिटलर होते हैं एक बार सत्ता में आते हैं
चाहते हैं कि वो सत्ता में बने रहे और इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया में धांधलियाँ की जा सकती है। धांधली का एक प्रकार है, पहले बूथ लूटे जाते थे, झूठे लोग झूठे नाम से खड़े होकर वोट करते थे, जोर ज़बरदस्ती से वोटिंग होती थी। आजकल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर वोटिंग को बढ़ाया जा सकता है, या इसे दूसरे शब्दों में हम कहते हैं वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट ये गंभीर समस्या बन रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 21 लाख US डॉलर मोदी जी को इलेक्शन में टर्नओवर बढ़ाने के लिए दिए हैं। वो गंभीरता से बात कर रहे थे या हंसी मजाक में बात कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भी यह सोचने की बात है कि क्या इस प्रकार से ऐसा हो सकता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को वोटर टर्नआउट EVM मशीन में धांधली करने के लिए पैसे दे सकता है? अगर दे सकता है, ऐसा होता है, तो निश्चित रूप से लोकशाही, पूरे विश्व में लोकशाही खतरे में आ जाएगी। इस पर गहन चिंतन मनन होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अन्य देशों के इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर सोचना चाहिए, और ख़ासकर जो लोग लोकशाही बचाना चाहते हैं, देश की जनता, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। मैं इस पर ज़्यादा आज कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, पर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि टर्नओवर, लोकशाही में वोटर टर्नओवर बढ़ाना आज एक नया जो है शब्द प्रचलित हो गया है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।